इमाम ज़ैनुल आबदीन से ज़्यादा बड़ा गवाह कौन होगा करबला का? उनसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ किसको होगी? जिनके सामने वो हर चीज़ और हर हरकत हुई है। अपने प्यारे 6 माह के अली असगर से लेके अली अकबर तक, और अपने वालिद और अपने चचाओं को उस बेदर्दी से उनको शहीद करने के बाद, उनके लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाने के बाद, इन सारों से भी ज़्यादा ये जो काकियों का दुख होता है, ये मैं याद रखना, ये नहीं भूलता। किसी गैरतमंद के लिए उसके सामने उसकी बेटी या माँ या फूफी या चाची या ताई या बहन या भाभी की चादर सिर्फ खींची जाए, सिर्फ ऐसे देखा ही जाए, आवाज़ कसी जाए, हम राजपूत हैं, हमें पता हम क्या करते हैं। हम उस बहन बेटी को उस वक्त तक आंखें नहीं दिखा, उसके सामने खड़े नहीं हो सकते जब तक अगले की जुबान गुद्दी से खींच के ना ले आए। मैं इतना सा था तो मेरे कज़न ने मुझे गांव में थप्पड़ इस बात पे मार दिया था कि मैंने सिर्फ बैठक में आके इतना कहा कि आप ही नाम ले दिया कि आप ही रोजाना करिए, चाय ले लें अंदर, मेहमान आए अंदर चाय लें। मुझे थप्पड़ मार दिया था बच्चे को, तुमने नाम क्यों लिया बहन का इधर? अपनी बार ये है, गैर मर्द बैठे हैं, इनमें नाम क्यों लिया? वो मुझे समझ ही नहीं आई, मैं और कैसे बताता कि वो कह रही है, मैं इतना सा था कि वो कह रही है चाय पकड़ लें अंदर से। उन मौला ज़ैनुल आबदीन ने बीमारी के हाथों तलवार भी नहीं उठा सके। अब इन सारी, कोई बेवा है, कोई यतीम है, उन सब बीबियों को साथ लेके कैद खानों में भी तसल्ली भी नहीं दे सकते। जंजीरें भी हैं, कोई धक्के मार रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई आवाज़ें कस रहा है। कितना गुस्सा होता है। इंतकाम तो होता है दिल में, याद तो नहीं जाती, सब कुछ चले जाए। कई साल बाद रात को दरवाज़ा नॉक होता है, सामने कोई शख्स खड़ा है, मुझे पनाह दे दे, मेरे दुश्मन मेरी जान खतरे, मेरी जान को पनाह दे दें। अरब में ये दस्तूर था। कहा अंदर आ जाओ। 3 दिन उस बंदे की खिदमत करते रखे हैं, उसको छुपाई रखा है। घर आए कातलों को घोड़ा जोड़ा देना ये पुरानी रस्म है, ये किसी की रस्म है, ये सबकी नहीं है। ये है दुरूद शरीफ। तीन दिन बाद उसे कह रहे हैं अगर जाना चाहो तो अब खतरा टल गया है, वो चले गए हैं, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पीछे जो थे वो चले गए हैं, ये घोड़ा मेरा ले जाओ, पूरे अरब को पता है ये मेरा घोड़ा है, कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा, दूर से कोई भी देखेगा समझेगा मैं जा रहा हूँ, और ये मेरी अबा पहनो, ये मेरा लिबास है, सबको पता है सिर्फ मैं पहनता हूँ, दूर से कोई भी देखेगा लोग समझेंगे कि ज़ैनुल आबदीन जा रहा है, कोई रोकेगा नहीं, तुम निकल जाओ और इधर से निकलो, यमन की साइड पे निकलो, वो इधर को गए हैं, तुम इधर को जाओ। वो बदबख्त घोड़े पे चढ़ गया, सब कुछ पहन पून के, एड़ लगा रहा है, तैयार करके घोड़ा करके कहता है लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। उसकी औकात ही है। मैंने कहा ना, हर बंदा अपने कुएं का मेंढक होता है। जब उससे आगे बात देखता है तो फतवे देना शुरू कर देता। कहते हैं नहीं, मैंने तो तुम्हें उस रात अंधेरे में ही पहचान लिया था, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसे नहीं यकीन आया। मैंने कहा नहीं आपको कौन हूँ मैंने कहा तुम वही हो जिसने अली असगर को तीर मारा था। जहर दे सकते थे उसको खाने में, चुप चुपीते नहीं, कम से कम उसके दुश्मनों को बुला के कह सकते यार इसको गंद को ले जाओ यहाँ से, तो दफा हो आपस में निबड़ो बाहर जाके। नहीं, उसने पनाह मांगी है, दी है, सखी का दर है, जो सवालिया है उसे दे दिया, पनाह मांगी है दे दिया।
मेहमानदारी की है, खिदमत की है, 3 दिन छुपाए रखा है, रिस्क है। और आखिर में अपना घोड़ा जोड़ा दे के कह रहे हैं इधर को निकल जा, और वो हैरान होके कह रहा है आपने मुझे पहचाना नहीं। ये ज़र्फ है। क्या ये कुर्बानी नहीं है? क्या ये अल्लाह की फाइनलिटी का जिक्र नहीं है? क्या ये नाना की सुन्नत निभाई नहीं है? नेज़े के ऊपर भी कुरान मौला हुसैन ने कहते हैं सुनाया था। क्या ये नेज़े के ऊपर खड़े होकर अमल नहीं किया? कितना मुश्किल काम है। 6 माह के बच्चे को, 6 माह के भाई को सामने तीर जिसने मारा है जालिम ने, वो जालिम आज हत्थे आया और पनाह मांग रहा है। उसको ताना देने की बजाय, जताने की बजाय, ये जाहिर करने की बजाय कि ओए तुम आज हमारे दरवाजे पे हो, तुम्हें तीर मारते हुए शर्म नहीं आई थी, चलो आओ अंदर दफा हो जाओ, या जाते हुए कह देते हैं। ऐसा ज़र्फ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले